नमस्कार, प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। ग्वालियर के शहर में एक सनसनीखेज घटना हुई है। एक शख्स ने अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटी की शादी 18 जनवरी को होने वाली थी। बेटी तनु किसी और से शादी करना चाहती थी। पिता महेश गुर्जर और भतीजा राहुल ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद घर के अंदर विवाद के दौरान पिता ने गोली मारी है और आरोपी पिता को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भतीजा जो है अभी भी फरार चल रहा है। यह घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की है। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। जबरन शादी करवाने पर उसके वीडियो बाकायदा जारी करके आप बीती सुनाई। पिता और भाई को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका का नाम तनु गुर्जर है, जो पिछले 6 सालों से अपने प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में थी। घर वालों ने जबरदस्ती तनु की शादी तय कर दी। 18 जनवरी को तनु की शादी होने वाली थी। तनु ने इस शादी से इनकार कर दिया और झूठी साख के लिए और साख को बचाने के चक्कर में पिता और चचेरे भाई ने तनु को गोलियों से भून डाला। अगर मुझे कुछ हुआ है। मेरा नाम तनु गुर्जर है। मेरे पापा का नाम महेश गुर्जर है। मेरी मम्मी का नाम ममता गुर्जर है। मैं ग्वालियर पिंटू पार्क आदर्श नगर की निवासी हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी के लिए। थाना गोले का मंदिर क्षेत्र में आदर्श नगर पिंटो पार्क के पास एक इलाका है। वहाँ पर एक पिता के द्वारा अपनी बेटी जो करीब 20-22 साल की थी उसको गोली मार दी। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि बेटी कहीं और शादी करना चाहती थी और माता पिता उसके कहीं और शादी करना चाहते थे। इस बात को लेकर उनके बीच में तनातनी हुई और उन्होंने अपने भतीजे के साथ मिलकर अपनी बेटी को गोली मार दी है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, वेपन जब्त कर लिया है और दूसरे आरोपी की हम तलाश कर रहे हैं। टीम रवाना हो गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। रुचिका सचदेवा सामाजिक कार्यकर्ता है, कनिषा मल्होत्रा इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है और तान्या तिवारी वकील है, अरविंद खरे रिटायर्ड डीएसपी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुचिका सचदेवा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो यहाँ पे शुरू से ही बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए मानसिकता ठीक नहीं है, हालात ऐसे ही है। ये जो सो कॉल्ड ऑनर किलिंग है, इसमें हमेशा से लड़कियों को टारगेट क्यों किया जाता है? क्या परिवार की इज्जत का जिम्मा सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही होता है? बिल्कुल, हमारे समाज में फिलहाल सारा इज्जत का ठेका लड़कियों ने ही लेके रखा है, ऐसा लगता है। और उनके ऊपर इतना ओवर प्रेशर डाला जाता है। ये तो आज मर गई है लड़की, लेकिन कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ये भी नहीं कर पाती हैं, बोल भी नहीं पाती हैं। और आज जो हुआ है उससे इतना दिल दुखी हो रहा है कि अभी भी इस तरह से लड़कियों को मारा जा रहा है और सरेआम मारा जा रहा है। उसके अपने लिए बचाव की भी उम्मीद करी कि उसको बचा लिया जाएगा शायद। शादी या नहीं शादी तो अलग बात है, और लेकिन इज्जत के नाम पे लड़कियों का बहुत दुखद है ये कि उनको मारा जा रहा है। आज भी बहुत दिल दुखी हो रहा है सही में इस तरह से। और एमपी में तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, बार बार ये सुनने आ रहा है ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग। कौन सा ऑनर है इसमें? लड़कियों को मारने में कहाँ का ऑनर है ये समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल कोई ऑनर किलिंग नहीं है, ऑनर इसमें बचा ही नहीं है। किसी भी इंसान का ऑनर किसी की भी हत्या करने में नहीं है। बिल्कुल। वैसे तो सरकार यहाँ पे कहती है कि दावा करती है कि लाडलियों को पूजने वाली सरकार है, लेकिन कनिषा आपके पास आते हुए, एक तरफ देश के सर्वोच्च पद पर महिला राष्ट्रपति है
और मध्य प्रदेश में भी अगर हम ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पे ग्वालियर घराने से ही ना जाने देश की पहली क्लासिकल सिंगर यहीं से है, और ग्वालियर से सियासत पर जो है काफ़ी बड़ी बड़ी महिलाएं सत्तासीन रही हैं। उसके बावजूद इसी ग्वालियर इलाकों में, वैसे तो खैर ऑनर किलिंग के मामले कहीं से भी आए, बट ग्वालियर की अगर हम स्पेसिफिकली बात की जाए तो ऐसा विरोधाभास क्यों नजर आता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना बहुत जगह पे एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ी है, तो इस वजह से अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो ये करते हैं। मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये केसेस मेट्रोपॉलिटन में बहुत कम सुने हैं। अगर आप बात करें ग्वालियर जैसे शहर की तो मैंने ये केसेस थोड़े ज्यादा सुने हैं। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे शहरों से भी जो है आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। बट अभी भी अगर हम सही एजुकेशन दें माँ बाप को, बच्चों के माँ बाप को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इन सब चीजों से बच सकते हैं। और जहां तक लड़कियों की बात है कि ऑनर किलिंग में सिर्फ लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उनको कमजोर समझा जाता है। जबकि आपने जैसे कहा कि आज MP है, CM है, कितने सारे ऐसे पद हैं जिस पे औरतें हैं, लेकिन फिर भी औरतों को अभी भी वो जो है नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए। आज की सोसाइटी में इज्जत और आज की सोसाइटी में वो फ्रीडम अभी भी नहीं मिली है, जबकि हम देख रहे हैं कि औरतें कितना आगे बढ़ गई हैं। कनिष्ठा, ठीक है, जागरूक करना वो अलग बात है, एजुकेटेड करना वो उस तरफ भी काम होना चाहिए, लेकिन ये जो टैबू को मिटाने के लिए कोई स्पेसिफिकली अलग से काम करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। टैबू को काम करने के लिए जब तक आप उनको ये चीज पढ़ाएंगे नहीं, देखिए सबसे पहले तो हमारे देश में 18 साल जो है एक इंसान को अडल्ट कहलाया जाता है, तो अडल्ट के पास वो सारी पावर होती है कि अपने डिसीजन वो खुद ले सकें। तो अगर कोई इंसान उनको फिर भी ये नहीं दे रहा है फ्रीडम, तो उसको सबसे पहले तो एजुकेट करना जरूरी है। और लड़कियों को भी एजुकेट कराना जरूरी है स्पेसिफिकली कि आपके पास जो है ये पावर है, तो आप अपने डिसीजन ले सकते हो, और लॉ जो है वो आपको ये पावर देता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि बिल्कुल, कि अगर इस सवाल का जवाब हम अच्छे से तानिया तिवारी जी से समझते हैं, क्योंकि जिस कंडीशन से वो युवती गुजर रही होगी उसको जितना समझ हो पाया, उसने एक वीडियो जारी किया था। तानिया जी, क्या आपको लगता नहीं था कि कानून के हिसाब से उसको संरक्षण मिलना चाहिए था? क्योंकि वो अडल्ट है, वो अपने हिसाब से अपने साथी को चुनने का अधिकार रखती है, संविधान हमें वो इजाजत देता है। संविधान इजाजत देता है कि हम अपने साथी को चुने, हम अपनी जिंदगी पीसफुली निर्वाह करें, और हम अपने हिसाब से जिसके साथ भी रहना चाहते हैं उसके साथ हम रहें। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माता पिता भी ये समझ नहीं पाते हैं, बच्चे भी अपने राइट से काफी बार अवगत नहीं होते हैं। तो एजुकेशन तो आई वुड नॉट से कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि आज का लिटरेसी रेट काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। उस बच्ची ने वीडियो जारी किया था, और जितनी जानकारी मुझे प्राप्त है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस युवती से नारी निकेतन में आने के लिए अनुरोध भी किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस युवती ने शायद ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि मेरे ही घर वाले मेरे खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। उनके लिए ये सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, ऑनर जो है, परिवार की इज्जत मुझसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जिस बाप ने मुझे दुलार के बड़ा किया है, उसके लिए मुझसे ज्यादा मेरे परिवार का सम्मान बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ सोसाइटी बच्चों को, युवतियों को, युवकों को अवगत तो करा ही सकते हैं उनके राइट से। दूसरा ये है कि हम कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको और ज्यादा अवेयर कर सकते हैं। इस कवायद में मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी। कुछ समय पहले, मुझे लगता है शायद अक्टूबर की बात है, एक कपल ने अप्रोच किया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को, ये बोलते हुए कि शायद उनपे ऑनर किलिंग हो सकती है, दे मे फॉल प्रे टू दैट। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनको प्रॉपर संरक्षण भी दिया था, और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी आदेशित किया था कि इन एनी केस अगर वो आपके पास आते हैं ये बोलते हुए कि उनका हैरेसमेंट हो रहा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, या किसी भी तरह का कोई भी खतरा है उनके ऊपर, तो उन्हें प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। तो काफी सारे हमारी न्याय प्रणाली में भी ऑफकोर्स बहुत सारे चेंजेस करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मानसिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि लोग अपनी ही दुलारी हुई बेटी को गोली मार देते हैं, और एक आप बोल सकते हैं बहुत ही ओछी चीज के लिए जिसका नाम सम्मान से जोड़ देते हैं ये लोग। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और तान्या जी खुद को बड़ा पीड़ित दिखाते हैं, देखो भाई इसने हमारे साथ क्या किया।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोलती हूँ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम उस देश से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर प्राचीन काल से गंधर्व विवाह की व्यवस्था थी, जहां माता सीता का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उन्हें अपना वर चुनने की आजादी थी उस समय बिल्कुल में। तो ये तो लगता है कि हमारी सोसाइटी पीछे की ओर अग्रसर हो रही है, ना कि आगे की ओर अग्रसर हो रही है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। अरविंद खरीजी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि युवती ने पहले से वीडियो जारी किया था, पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पुलिस के ऊपर कितना प्रेशर होता है? क्योंकि देखिए, इस पूरी घटना में वारदात को अंजाम देने के बाद पिता जो है पिस्टल को वो लहराता रहा, उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी। अगर पुलिस गंभीरता से लेती इस पूरे मामले को, तो शायद ही बच्ची युवती जो है हमारे बीच होती। कार्रवाई अपनी जगह सही है। जब लड़की का वीडियो वायरल पुलिस अधिकारियों को मिला तो उन्होंने घर पे उसको वेरिफिकेशन के लिए उससे बात की लड़की से, और उसके अलावा जितनी कोशिश कर सकती थी पुलिस ने की। क्योंकि घर के अंदरूनी मैटर में पुलिस डायरेक्ट दखल नहीं देती है, पुलिस की एक मर्यादा है। बिल्कुल। अब ये बात हो रही है इस घटना के संबंध में, मैं इस क्षेत्र में 10 साल पुलिस की सर्विस में रहा हूँ, और गुर्जर समाज जो है, जिस समाज की ये लड़की है, इस समाज में बहुत कुरीतियां हैं, बहुत ही ज्यादा ये बैकवर्ड था। इसमें एक कमांडेंट हुए इनके समाज के यशवंत सिंह घुरैया, उन्होंने पहली बार लड़कियों की शिक्षा और इन समाज को शिक्षा में जोड़ने का काफी प्रयास किया था। और एक समाज के एक और है इनके, हरिगिरी महाराज, वो भी गुर्जर समाज को लगातार समझाते रहते हैं कि बच्चियों को इज्जत करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, नशा वगैरह ना करो। ये बड़ी जबरदस्त बैकवर्ड कास्ट है, और अपने आप सम्मान के लिए बहुत सी लड़ाई झगड़े और जितने अपराध होते हैं, बड़े जघन्य अपराध, उसमें ये रही। लेकिन अभी जरूर 10-20 साल में इनमें कुछ सुधार हो रहा है। इसमें जो समाज के, जो इनके समाज के बड़े मुखिया रहे हैं, कमांडेंट यशवंत घुरैया साहब और हरिगिरी बाबा शीतल जाग, विकास हो रहा है। तो जब तक इनके समाज में ये चेतना नहीं आएगी, ये अपराध नहीं रुक सकते। और इसके लिए पुलिस, किसी के घर में कोई भी पुलिस अधिकारी हो, घर में इतनी दखलंदाजी के अधिकार पुलिस को है नहीं। पुलिस का जो दायित्व था, पुलिस ने तत्काल उसको गिरफ्तार किया, और ग्वालियर के पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे एसपी धर्मवीर यादव साहब, बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट एसपी हैं, इसको दूसरे मुलजिम को भी तत्काल पकड़ लेंगे। इन घटनाओं में रोकने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गुर्जर समाज की है, जिसके लिए समाज के कुछ लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को भी चाहिए इस ओर विशेष ध्यान दे, खासतौर से लड़कियों के संबंध में, और शिक्षा पे ध्यान दे, इनके हॉस्टल बनवाए, इनको पूरा संरक्षण दिया जाए। बिल्कुल। रुचिका सचदेवा जी, क्योंकि देखिए, ऐसे लोग जो है ऐसी वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि ठीक है, मैंने अपने सम्मान का बदला ले लिया है, और फिर संवेदना बटोरने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे आपराधिक लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दुर्भाग्य तो ये है कि ऐसे में कोई कानून भी नहीं है, और इसी सोसाइटी के लोग, इसी समाज के लोग, इसके भीतर ही जिनको सम्मान का बड़ी ज़्यादा चिंता होती है, उनको, जो तथाकथित लोग, सम्मानित लोग अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि उनका सपोर्ट मिलता है, जो इस समाज के मौजिज लोग होते हैं। जी ज़रूर चलता है, और वो बल्कि खाली ये 2 लोगों ने नहीं मारा है, वो पूरे समाज ने मिलकर उसको, लड़की को मारा है। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि ये तो सामने आए हैं बंदूक लेके, जो बंदूक लेके नहीं आए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पीछे से बातें बना रहे हैं। और देखा, और कई लड़कियों के पिता तो ये भी होंगे कि अगर तुमने भी ऐसे करा तो तुम्हें भी मार दूंगा, ये भी बोलने से वो लोग पीछे नहीं हटेंगे और मार भी देंगे शायद। क्योंकि लड़कियों को अपने लिए अगर बोलना है, और अगर माता पिता को अगर सिखाना ही है अपने बच्चों के कि हमारे समाज में ऐसी शादियां नहीं होती है, तो उनको बचपन से उस टाइप की ट्रेनिंग दो। जब कह रहे हैं कि 6 सालों से अफेयर था, तो आपने 14 साल से अपनी लड़की को क्यों नहीं, जब वो 14 साल की थी तब से उसको ट्रेन करो कि हमारे यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, आपको ऐसे शादी करनी है। तो वो, हाँ, तभी तो वो कह रही हूँ ना, कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगड़ जाता है जब माता पिता और बच्चों के बीच में। तो कभी या तो गोली मारते हैं, या फिर बच्चे सुसाइड भी करते हैं, चाहे फिर वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और यहाँ पे ही अगर कोई लड़का अपनी पसंद की शादी करना चाहे तो उसको शान समझते हैं कि देखो हमारा लड़का तो अपनी पसंद की लड़की लेकर आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो लड़कियों को ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। और बैलेंस में 20 साल की लड़की की शादी करने की इतनी क्या जल्दी पड़ी थी उनको? अभी समझाते, उसको पढ़ाते, 25 साल तक होने देते, थोड़ा उसको मौका तो देते जीने का लड़की को कम से कम।
और उसके बाद हो सकता है वो भी समझती। अभी बहुत 20 साल के बच्चे का बहुत कमज़ोर दिमाग होता है मेरे हिसाब से, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। और इतना तेज़ गुस्सा कि अपने ही पैदा करे हुए बच्चे को आप मार रहे हो, ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, और वो भी सामाजिक प्रेशर में। और अभी भी समाज का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम समाज के लोग हैं, हमें ही वो धीरे धीरे बदलना होगा। लोगों को बताना होगा कि नहीं, लड़कियों को अधिकार है, उनको ये मिलना चाहिए, प्रैक्टिकल वे में मिलना चाहिए और ये उनको अधिकार। बिल्कुल। कनिष्ठा जी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हमें सचदेवा मैम ने कहा है कि 20 साल में वाकई में कुछ समझ नहीं होता, क्योंकि आप टीनेज क्रॉस करके जस्ट 20 में एंटर हुए होते हो, क्या सही है क्या गलत है, इवन इस समय तो करियर के लिए भी कुछ नहीं समझ पाते हैं, ये तो पूरी लाइफ का डिसीजन है। ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बतौर इन्फ्लुएंसर जो इस सिचुएशन में है? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो, क्योंकि अभी तो जैसे इन्होंने बोला कि 20-21 साल में शादी नहीं होनी चाहिए, ये एग्जैक्टली ऐप्ट है, क्योंकि 20-21 साल में तो आप कॉलेज में होते हो, अभी आप अपना स्ट्रीम ही चूज कर रहे हो, तो कि करियर वाइज मुझे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त एज एन इन्फ्लुएंसर मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको जिंदगी में करना क्या है। शादी आपका सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं या फिर आपका कोई रिलेशन भी है, तो अगर आपके माँ बाप नहीं समझ रहे हैं, तो अगर आप उनसे बात करेंगे कि पहले हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, आपको वो इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आप पैसे कमाने लग जाते हैं, तो आपको वो इंडिपेंडेंस मिलती है कि आप कोई स्टेप उठा सके। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व भी हैं इन अ रिलेशनशिप, तो आप जाके कुछ स्टेप ले सकते हैं। जैसे तान्या जी ने कहा कि आप उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है, वो जाके कहीं पुलिस में अगर बात करें, एक 20-21 साल की लड़की को बस उतना ही दिमाग होगा कि चलो ठीक है, मैं एक वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे सोशल मीडिया पे डालूंगी ताकि लोगों का अटेंशन आए। उसके दिमाग में शायद ये बात आई भी नहीं होगी कि मैं किसी और से जाके बात करूं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप उस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचे और आप अपनी इंडिपेंडेंस लाएं, अपने आप कमाना स्टार्ट करें, पढ़ाई करें अच्छे से, ताकि जब आपको अगर ऐसा कभी लगे भी लाइफ में कि आपको किसी चीज से थ्रेट है, तो आप में उतना दिमाग हो कि आप उस चीज के ऊपर इतना अपने आप को मजबूत रखो मानसिक तौर पे, और इंडिपेंडेंट करियर वाइज इस तरीके से रखो कि आप खुद डिसीजन जो है वो ले सके। तान्या तिवारी जी, ऐसे मामलों में कन्विक्शन किस लेवल पर मिल जाता है? क्या सभी को सजा मिल पाती है? और अगर सजा मिल भी पाती तो कितने टाइम के बाद? तब तक तो हम पूरा मामला ही भूल चुके होते हैं। क्या होता है, न्याय प्रणाली अपने आप अपने स्पीड पर काम करती है। हमारे यहाँ पर न्याय प्रणाली ये मानती है कि जब तक किसी को गुनहगार साबित ना कर दिया जाए तब तक वो निर्दोष होता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि थोड़ा समय तो इसमें लग जाता है। हमारे यहाँ पर ऑनर किलिंग को डिफरेंटली क्लासिफाई नहीं किया है। इसका कन्विक्शन जो है, जैसे अभी इनके पिता हैं, इनके जो ममेरे चचेरे भाई हैं, तो उनका कन्विक्शन अकॉर्डिंग टू अभी जो भारतीय न्याय संहिता के जो धाराएं हैं जो डील करती हैं मर्डर कल्पेबल होमिसाइड से, उनके द्वारा किया जाएगा। कुछ समय लग जाता है। अब एक विडंबना की बात ये भी थी कि पूरा परिवार शामिल था इन सब कृत्यों को करने में, लेकिन कोई सामने नहीं आता है कंप्लेंट करने के लिए, कोई गवाह सामने नहीं आता है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्षों को देखें तो कन्विक्शंस हुए हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स मिले हैं, और देयर हैज बीन अ वेरी हाई रेट ऑफ कॉग्निजेंस टेकन बाय द कोर्ट्स कि ऑनर किलिंग्स को स्टॉप किया जाना चाहिए। और कोर्ट्स ने काफी पॉजिटिव रवैया रखा है। जैसे कुछ मुकदमे जो बहुत लैंडमार्क रहे हैं, जैसे शक्ति वाहिनी का केस रहा है, जिसने स्टेट को भी आदेशित किया कि ऑनर किलिंग्स के साथ कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं। और बहुत सारे इस तरह से जितने भी मामले कोर्ट्स ने डिसाइड किए हैं वो लैंडमार्क रहे, और उन्हीं के तर्ज पर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। अनफॉर्चुनेट बात है कि एक बिल आया था 2010 में जो कि टेबल ही नहीं हो पाया, जिसमें इसको ऑनर किलिंग को एज अ सेपरेट ऑफेंस क्लासिफाई करने की कवायद चली थी। तो ये भी देखिए, इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि ऑनर किलिंग को भी एक सेपरेट ऑफेंस करके हमारे न्याय प्रणाली का हिस्सा बनाया जाए। तो उसके लिए वी आर वेरी होपफुल कि ऐसा हो, तो एक क्लासिफिकेशन में भी काफी क्लैरिटी होगी। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी काफी क्लैरिटी होगी कि हमें इन केसेस से डील कैसे करना है। अभी मर्डर्स होते हैं लेकिन वो क्लासिफाई नहीं हो पाते हैं एज ऑनर किलिंग्स। तो डेटा भी जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो काफी डिसइल्यूजन से डेटा अवेलेबल है कि इसमें से कितने मर्डर्स थे, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स थे, कितने ऑनर किलिंग्स थे। बिल्कुल, बहुत सारे केसेस तो जो सामने आ भी नहीं पाते हैं। अरविंद खरे जी, ऐसे मामलों में वैसे तो आपने कहा है कि पुलिस को अपनी सीमा में रहकर काम करना होता है, क्योंकि बड़ा ही
ये बहुत संवेदनशील ये पूरा मामला होता है, परिवार का सवाल है। ऐसे में पीड़िता जो है, लड़की जो है, किस तरीके से वो मदद ले सकती है पुलिस से, किस तरीके से पुलिस का संरक्षण उसको प्राप्त हो सकता है? जा सकती है। इसमें सबसे पहला है कि लड़कियों को शिक्षित होना जरूरी है जी। अभी आपके शो के आने के पहले हमारी गुर्जर समाज के कुछ बड़े लोगों से बात हुई। ये जो गुर्जर समाज है चंबल संभाग में पाया जाता है, उस तरफ ज्यादा रहते हैं ये लोग, इनके जो जो परिवार है। तो मेरी बात हुई अभी कुछ लोगों से, तो उनका ये कहना है आजकल जो शिक्षित परिवार हैं वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन जो विशेष तरह के जिसके बच्चे इस परिवार से बिलोंग करती है, हो सकता है जो लोग अशिक्षित हो, लड़की पढ़ी लिखी ना हो। पढ़ी लिखी लड़की होती तो आराम से एक 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला सकती थी और पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट कर सकती थी। जो अशिक्षित थी, इसलिए जो बोली ना मैडम अभी मेलोत्रा मैडम, सिर्फ एक वीडियो बना दिया उसने और वायरल कर दिया, वही उसके खिलाफ गया। उसी से सारे परिवार में नाराजगी हो गई और उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। हमारा मतलब ये सुझाव ये है कि बच्चे शिक्षित हों, पढ़े लिखे, और वही उनके लिए सुरक्षा का उपाय है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, समाज से लड़ नहीं पाएंगे। समाज में भी काफी कुछ जागरूकता होगी। पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि उस संभाग में जिस समाज की ये लड़की हैं, लड़कियों को पैदा होना दुर्भाग्य समझते थे, और कुछ लोग तो पुरानी परंपरा ये थी कि दूध की बाल्टी में डुबो देते थे कि लली अब तुम जाओ लला बन के आई हो। वो तो ठीक है, अभी करीब 20-25 साल समाज में सुधार हुआ है। 20-25 साल में लड़कियों का सर्वाइवल रेट बढ़ा है। हाँ, शिक्षा का रेट थोड़ा सा उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये तो जो पुराने, चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूँ 10-15 साल, मुझे उस समाज के संबंध में ज्यादा जानकारी है। सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र उपाय है जिससे ये सरवाइव कर सकती। इस टाइप की प्यारी बच्ची हैं जो बेमौत मारी गई, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसे जिंदगी देखी नहीं थी, जिंदगी जी नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा थी, प्यार करना कोई गुनाह नहीं था। आजकल बच्चियां कर रही हैं, ऊपर सब जगह चल रहा है। वो समाज थोड़ा बैकवर्ड था और थोड़ा मेंटल भी होगा, थोड़ा सनकी टाइप का भी होगा, अहम भाम का है कि हमारे बगैर मर्जी के खिलाफ बेटी कैसी जा रही, जैसे बेटी तो जैसे कुल बाप मिला की के बकौती हो। निष्कर्ष यही है होता कि ना? आपको शिक्षित होना पड़ेगा ताकि आप चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, अपना डिसीजन वो खुद ले सके, अपनी जिंदगी को आप खुलकर जिए। यही इसका समाधान निकलता है। फिलहाल रुचिका जी और कनिषा, तान्या जी और अरविंद खरे सर, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 2006 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ऐसे मामले में जो लोग अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं वो क्रूर है, सामंतवादी समाज के लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा कहा गया था। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में ऐसी कुछ कार्रवाई नजीर पेश हो ताकि दोबारा ऐसी घटना ना दोहराए। फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।